तो आपको याद होगा कि कैसे दीपांशु और परी की पहली बार मुलाकात हुई थी। लेकिन वो जो एक छोटी सी मुलाकात थी ना, उसने दीपांशु के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। शाम को जब वो घर लौटा तो उसके दिमाग में बस एक ही चीज, एक ही सवाल घूम रहा था, और यही सवाल उसे एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले जाने वाला था। और सच कहूं तो यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। कभी हुआ है ऐसा कि कोई प्लान आपको कागज पर तो एकदम परफेक्ट लगे, लेकिन जब उसे करने की बारी आए तो वो पूरी तरह से बिखर जाए? चलिए देखते हैं कि दीपांशु के सो कॉल्ड परफेक्ट प्लान के साथ आखिर हुआ क्या। उस रात मेरे अंदर एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। हिम्मत और झिझक के बीच एक लड़ाई सी। कोचिंग में हुई वो छोटी सी बातचीत मेरे दिमाग में ना बार बार घूम रही थी, और फिर फाइनली मैंने वो पहला कदम उठा ही लिया। बस एक सिंपल सा मैसेज जो या तो सब कुछ बदल सकता था या शायद कुछ भी नहीं। और ये था वो मैसेज। मैंने बस इतना ही लिखा, बिल्कुल सीधा सा, हाय मैं दीपांशु, आज कोचिंग में बात हुई थी। और फिर इंतजार, और फिर जवाब आया हाय। बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द में ही पता नहीं क्यों एक उम्मीद थी। शायद एक कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। और बस उस एक हाय के बाद तो जैसे एक बंद दरवाजा खुल गया हो। पहले कुछ शब्द, फिर कुछ वाक्य, और देखते ही देखते बातों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जो धीरे धीरे हमारी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने लगा था। और मजे की बात ये थी कि ये सब कुछ कितने नेचुरल तरीके से हो रहा था। कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ बनावटी नहीं। पहले दिन तो बस पढ़ाई की बातें हुई, फिर स्कूल के बारे में, और कुछ ही दिनों में हम अपनी हॉबीज, अपनी पसंद नापसंद सब शेयर करने लगे थे। एक दूसरे को जानने का शायद ये सबसे अच्छा तरीका था। धीरे धीरे मेरे मन में परी की एक इमेज बन रही थी। वो बहुत स्वीट थी और जिस तरह से वो बात करती थी उसमें एक सहजता थी। हर मैसेज के साथ वो मेरे लिए और भी खास बनती जा रही थी। अब रोज बातें तो हो ही रही थी, तो फिर लगा कि अब मिलना चाहिए, मतलब डिजिटल दुनिया से निकलकर असली दुनिया में एक दूसरे से बात करनी चाहिए। तो हाँ, हमने मिलने का फैसला किया, और ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये हमारे रिश्ते का अगला कदम था। लेकिन फैसला तो कर लिया, पर एक प्रॉब्लम थी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मिले तो मिले कहाँ? अब हमारा गांव तो छोटा सा था, वहाँ कोई कॉफी शॉप या मॉल तो थे नहीं। ये हमारी कहानी की पहली असली मुश्किल थी। और कभी कभी ना जवाब बिल्कुल आपके सामने ही होता है। जहाँ से सवाल शुरू होता है जवाब भी वही मिल जाता है। कोचिंग सेंटर, हाँ वही जगह जो हम दोनों को जोड़ती थी, वही हमारी पहली मुलाकात की गवाह बनने वाली थी। तो प्लान क्या था? अरे बहुत सिंपल, एकदम सीधा साधा। देखो, स्टेप 1 मैं कोचिंग से थोड़ा जल्दी निकलूंगा, स्टेप 2 परी भी जल्दी निकलेगी, और स्टेप 3 हम बाहर मिलेंगे और बात करेंगे। सुनने में कितना आसान लग रहा है ना, इतना सिंपल कि लगा इसमें तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। उस पल मुझे सच में लगा कि यार ये तो परफेक्ट प्लान है, बिल्कुल सिंपल। मेरे मन में 1% भी शक नहीं था कि ये काम करेगा। आखिर इसमें गलत हो भी क्या सकता था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत की अपनी ही स्क्रिप्ट होती है। वो हमारा परफेक्ट सिंपल सा प्लान पूरी तरह से बिखर गया। एक छोटी सी चीज, या शायद किस्मत का खेल, सब कुछ उल्टा पड़ गया। पर आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या था? वो कौन सी एक चीज थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया?